नमस्कार दोस्तों, आज कोलकाता के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स मैदान पर ऐसा तूफानी मुकाबला खेला गया जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। आईपीएल 2026 के 65वें महामुकाबले में आमने सामने थी विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। जहां केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ ऐसा खतरनाक खेल जिसने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को पूरी तरह हिला कर रख दिया। ईडन गार्डन्स की टर्निंग और ग्रिपिंग पिच पर केकेआर के गेंदबाज आग उगलते नजर आए और मुंबई का मजबूत बल्लेबाजी क्रम एक एक करके ताश के पत्तों की तरफ बिखरता चला गया। मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज रियान रिक्लेटन और युवा बल्लेबाज नमन धीर। कोलकाता की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुकूल रॉय। ओवर की तीसरी गेंद पर रिक्लेटन ने पॉइंट के गैप में शानदार चौका जड़कर मुंबई का खाता खोला, लेकिन असली तूफान दूसरे ओवर में देखने को मिला जब कैमरन ग्रीन गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम को झुमा दिया, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ग्रीन ने खतरनाक वापसी करते हुए रियान रिक्लेटन को कैच आउट करा दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर नमन धीर भी बिना खाता खोले विकेटकीपर के हाथों कैच दे बैठे। सिर्फ 2 ओवर में मुंबई इंडियंस 2 बड़े झटके खाकर दबाव में आ चुकी थी। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने सौरव दुबे के खिलाफ शानदार फ्लिक छक्का जड़कर वापसी की कोशिश की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर धीमी गेंद ने रोहित को पूरी तरह चकमा दे दिया और वे 15 रन बनाकर कैच आउट हो गए। 4 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट पर लगभग 30 रन था और केकेआर पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आ रही थी। इसके बाद मैदान पर आए मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। उन्होंने आते ही कैमरन ग्रीन के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़ दिए। फिर अगले ओवर में सौरव दुबे की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर स्टेडियम में रोमांच भर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर दुबे ने कमाल की वापसी करते हुए सूर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्य कुमार यादव केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई की हालत बेहद खराब हो गई। पावर प्ले समाप्त होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 विकेट पर केवल 45 रन था। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन ने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। 7वें ओवर में नारायण की घूमती गेंदें लगातार बल्लेबाजों को परेशान करती रहीं। 10वें ओवर में बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब तिलक वर्मा का आसान कैच वरुण चक्रवर्ती और विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी की टक्कर के कारण छूट गया। इस जीवनदान के बाद तिलक वर्मा ने 11वें ओवर में सुनील नारायण के खिलाफ शानदार छक्का जड़कर मुंबई के लिए बाउंड्री का सूखा खत्म किया। 10 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर लगभग 70 रन था। 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर दमदार छक्का लगाया और रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में कार्तिक त्यागी की खतरनाक शॉट गेंद पर तिलक वर्मा पुल शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मुंबई की आधी टीम केवल 89 रन पर सिमट गई। इसके बाद विल जैक्स मैदान पर आए और आते ही चौका जड़ दिया, लेकिन केकेआर के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट पर केवल 94 रन था, जबकि कप्तान हार्दिक पांड्या 26 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम 120 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन 16वें ओवर में सुनील नारायण ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी से मुकाबले का रुख बदल दिया। उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या को शानदार ऑफ ब्रेक पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक 26 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई इंडियंस पूरी तरह संकट में फंस गई। इसके बाद 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ विल जैक्स ने एक विशाल गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसने स्टेडियम में रोमांच भर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह के शानदार थ्रो की बदौलत विल जैक्स रन आउट हो गए। 17 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 7 विकेट पर लगभग 110 रन था। अब सारी उम्मीदें कॉर्बिन बॉश पर टिक चुकी थी और उन्होंने अंतिम ओवरों में ऐसा विस्फोट किया जिसने मुकाबले को पूरी तरह बदल दिया। 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी के खिलाफ बॉश ने शानदार चौका जड़ा। फिर 19वें ओवर में सौरव दुबे दबाव में नजर आए और दीपक चाहर ने लगातार 2 चौके जड़कर रन गति बढ़ा दी, लेकिन असली तूफान आखिरी ओवर में आया जब कार्तिक त्यागी गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने डीप मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने फिर लगातार दूसरा गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और पूरा ईडन गार्डन्स सन्न रह गया।
तीसरी गेंद पर भाग्यशाली चौका भी मिल गया। हालांकि चौथी गेंद पर दीपक चहर कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक मुंबई इंडियंस शानदार वापसी कर चुकी थी। इस तरह एक समय 110 रन तक संघर्ष करती दिख रही मुंबई इंडियंस ने अंतिम ओवरों के तूफानी प्रहारों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन का संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। कॉर्बिन बॉश 32 रन बनाकर नाबाद लौटे और उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुंबई को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वहीं केकेआर की तरफ से कैमरन ग्रीन, सौरव दुबे और कार्तिक त्यागी ने घातक गेंदबाजी करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। मैच के इस पहले हाफ में ईडन गार्डन्स का पूरा माहौल केकेआर के गेंदबाजों के नाम रहा और अब सभी की नजरें इस बात पर टिक गई थीं कि क्या मुंबई इंडियंस के गेंदबाज इस छोटे लक्ष्य को बचा पाएंगे या नहीं। 148 रनों के संघर्षपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की शुरुआत भी बिल्कुल शांत नहीं रही। केकेआर की तरफ से पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। मुंबई इंडियंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए स्विंग सुल्तान दीपक चहर, जिन्होंने शुरुआत से ही गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की कोशिश की। ओवर की पहली 2 गेंदों पर फिन एलन पूरी तरह सतर्क नजर आए, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ और बाहर की तरफ थी, जिस पर एलन ने शानदार बैकफुट मूवमेंट दिखाया और कवर पॉइंट के बीच से जोरदार चौका जड़ दिया। गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री पार गई कि फील्डर केवल देखते रह गए। अगली ही गेंद पर चहर ने फिर वही गलती दोहराई और एलन ने एक बार फिर पॉइंट के गैप में करारा चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौकों से स्टेडियम में बैठे केकेआर फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन दीपक चहर ने ओवर की आखिरी गेंद पर जोरदार वापसी की। उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली जो अंदर की तरफ आई। फिन एलन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। फिन एलन केवल 8 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। विकेट लेने के बाद दीपक चहर ने अपने खास अंदाज में जश्न मनाया और मुंबई इंडियंस मुकाबले में वापस आती दिखी। फिन एलन के आउट होने के बाद अनुभवी मनीष पांडे मैदान पर उतरे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उनकी पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार स्क्वायर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। वो शॉट इतना क्लासिक था कि पूरा ईडन गार्डन्स तालियों से गूंज उठा। तीसरे ओवर में दीपक चहर ने रहाणे को लगभग फंसा ही लिया था। गेंद पैड्स पर लगी और मुंबई ने जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील की। हार्दिक पांड्या ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में गेंद ऑफ स्टंप को हल्का सा छूती दिखी और अंपायर्स कॉल के कारण रहाणे बच गए। जीवनदान मिलते ही अगली गेंद पर रहाणे ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़कर मुंबई को करारा जवाब दे दिया। चौथे ओवर में मनीष पांडे ने बुमराह के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी दिखाई। पहले उन्होंने मिड ऑन के बीच से जोरदार चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में खूबसूरत फ्लिक चौका जड़ दिया। अब केकेआर धीरे धीरे मुकाबले पर पकड़ बनाती नजर आ रही थी। 5वें ओवर में मनीष पांडे ने दीपक चहर की गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़कर रन गति को और तेज कर दिया। छठा ओवर लेकर पहली बार कॉर्बिन बॉश गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर मनीष पांडे ने बैकवर्ड पॉइंट के पास से चौका निकाल लिया। इसके बाद रहाणे ने भी लेग साइड में खूबसूरत फ्लिक चौका जड़ा और इसी के साथ केकेआर ने पावर प्ले के भीतर ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। लेकिन ठीक अगली गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने केकेआर को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने तेज शॉट गेंद डाली, जिस पर रहाणे ऑन द राइज शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर रेयान रिक्लेटन के दस्तानों में समा गई। अजिंक्य रहाणे 21 रन बनाकर आउट हुए और दूसरे विकेट के लिए हुई शानदार साझेदारी टूट गई। पावर प्ले की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 विकेट पर 51 रन था। अब मैदान पर उतरे कैमरन ग्रीन, लेकिन उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर वे लेग साइड में फ्लिक करने के प्रयास में फाइन लेग पर आसान कैच दे बैठे और केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई इंडियंस मुकाबले में थोड़ी वापसी करती नजर आई। इसके बाद मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज रोमैन पॉवल और उन्होंने आते ही अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। कॉर्बिन बॉश की लेग स्टंप गेंद पर पॉवल ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम उस गगनचुंबी शॉट को देखकर रोमांच से भर उठा। ओवर की आखिरी गेंद पर पॉवल ने कवर के बीच से जोरदार चौका भी जड़ दिया। अब मनीष पांडे और रोमैन पॉवल की जोड़ी
तेजी से रन गति बढ़ाने लगी। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन मनीष पांडे ने उनके खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। पहले उन्होंने सीधा डाउन द ग्राउंड चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और करारा चौका निकाल लिया। 10वें ओवर में रघु शर्मा की गेंद पर पॉवल को भाग्यशाली चौका मिला, जब गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप के पास से निकल गई। 10 ओवर की समाप्ति पर केकेआर का स्कोर लगभग 85 रन पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह उनके नियंत्रण में दिखाई दे रहा था। 11वें ओवर में मनीष पांडे ने रघु शर्मा के खिलाफ लेट कट चौका जड़कर केकेआर का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने सिंगल लेकर रोमैन पॉवल के साथ अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। पॉवल ने भी इसी ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर मुंबई इंडियंस पर दबाव बढ़ा दिया। अब केकेआर जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। लेकिन 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए मुकाबले में रोमांच भर दिया। उन्होंने तेज इनसीमर डाली जो अंदर की तरफ तेजी से आई और पूरी तरह सेट हो चुके मनीष पांडे बल्ले और पैड के बीच गैप छोड़ बैठे। गेंद सीधे मिडिल स्टंप उखाड़ गई। मनीष पांडे 45 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा विकेट मिला। इसी दौरान तेजस्वी दहिया भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। अचानक मुकाबले में थोड़ा तनाव बढ़ गया और केकेआर का स्कोर 4 विकेट पर 118 रन हो गया। लेकिन इसके बाद रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने बिना जोखिम लिए सिंगल डबल निकालते हुए मैच को धीरे धीरे खत्म करने की तरफ बढ़ाया। अब कोलकाता को जीत के लिए केवल कुछ ही रन चाहिए थे। 19वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद विल जैक्स को सौंपी। ओवर की 5वीं गेंद थोड़ी फ्लाइटेड और स्लॉट में थी। रिंकू सिंह पहले से तैयार थे। उन्होंने आगे बढ़कर सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड जोरदार चौका जड़ दिया। गेंद बाउंड्री पार जाते ही पूरा ईडन गार्डन स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इसी शानदार चौके के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर 148 रन बनाते हुए ये रोमांचक मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। मनीष पांडे ने 45 रन की शानदार और जिम्मेदार पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह 9 रन बनाकर नाबाद लौटे। कोलकाता के बल्लेबाजों ने छोटे लक्ष्य का पीछा बेहद समझदारी और आक्रामक अंदाज में किया। मैच खत्म होते ही पूरा ईडन गार्डन स्टेडियम केकेआर के नारों और जीत के जश्न से गूंज उठा, जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी निराश नजर आए।